वीडियो है ओशो के ऊपर और इनके वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इनका वीडियो देख सकते हैं। 1-2 मिनट का ही है, 2-3 मिनट का। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने कंपटीशन खत्म कर दिया, प्रतियोगिता जो है वो खत्म कर दी थी लोगों के बीच, उन्हें वर्णों में सेट करके। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा, मतलब जन्म से कर दिया इस बात को। ओशो को ऐसा लगता है कि ये पहले वर्ण से नहीं, जन्म से नहीं, बल्कि ये कर्म पे आधारित कोई ऐसी वर्ण व्यवस्था थी। और फिर ब्राह्मणों ने इसको जन्म के आधार से कर दिया कि ब्राह्मण के यहाँ जो जन्म लेगा वो ब्राह्मण ही होगा, शूद्र के यहाँ जो जन्म लेगा वो शूद्र होगा, वैश्य होगा, क्षत्रिय होगा टाइप का। और उनके काम निश्चित कर दिए उनके जन्म के आधार पे कि अब शूद्र है तो वो यही काम करेगा, चाहे उसका वर्ण कुछ भी हो, क्योंकि उनके कहने के हिसाब से पहले ये कर्मों के आधार से था। लेकिन एक सोचने की बात है सिंपली कि अगर ये कर्मों के आधार से थी ये व्यवस्था और उसका अगर कोई लाभ था तो उसका लाभ तो ब्राह्मणों को भी रहा होगा। अगर उसका लाभ शूद्रों को था, वैश्यों को था, क्षत्रियों को था, ब्राह्मणों को था, सबको था, तो फिर उसको खत्म क्यों किया ब्राह्मणों ने? या तो फिर उनको इसका लाभ नहीं था, तब उन्होंने इसको चेंज किया कि चलो लाभ तो सबको हो नहीं रहा है तो भैया अपने लाभ में तो कर लो। तो फिर उन्होंने जन्म से कर दिया, है ना। उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा होगा ना, क्योंकि आदमी कब कोई चीज में परिवर्तन करता है, जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग कब किस चीज में परिवर्तन करते हैं, चाहे हम देश के संविधान में परिवर्तन करें, चाहे अपने घर के विधान में परिवर्तन करें, चाहे हम कोई भी चीज में परिवर्तन करें, तो तभी करते हैं जब मौजूदा स्थिति में हम सेटिस्फाई नहीं होते, हम संतुष्ट नहीं होते, उससे लाभान्वित नहीं होते। जो लाभ हमें चाहिए, अगर उस चीज से हम लाभान्वित हो रहे हों लगातार, तो क्यों बदलेंगे? क्या जरूरत पड़ी है बदलने की? तो ओशो ये नहीं बता पाए कि भाई क्या लाभ उन्हें नहीं मिल रहा था उस व्यवस्था में जब ये कर्मों के आधार से थी, और जन्म के आधार से उन्हें क्या लाभ मिल गया, क्योंकि राजा तो फिर भी क्षत्रिय बन रहा था, ब्राह्मण तो त्यागी तपस्वी, इस तरह की परिभाषाएं लिख रखी है कि ब्राह्मण जो होगा वो त्यागी होगा, वो तपस्वी होगा, वो झोंपड़ी में रहेगा, ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं रखेगा, इस तरह की बातें लिखी हुई। ये तो नहीं उन्होंने बदली, है ना, ये नहीं बदली कि भाई और अब लोगों से भिक्षाटन करेगा, लोगों के ऊपर वो निर्भर रहेगा, ये वाली बात क्यों नहीं बदली? इसको बदल देते वो कि राजा जो है वो ब्राह्मण बनेगा और जन्म से बनेगा। जो बात उन्होंने क्षत्रिय के लिए रख दी कि क्षत्रिय बनेगा। या फिर ये सारा टाम टटोला ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने किया क्या? क्योंकि क्षत्रिय लोग राजा थे, जब कर्म के आधार पर व्यवस्था थी, तो उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा था क्या, जो लाभ उन्हें चाहिए था? और फिर उनको लगा कि अगर हम इसे जन्म से कर दें तो फिर हमें लाभ मिलने लगेगा। तो क्या जन्म से कर दें से उन्हें इससे कोई लाभ मिला? लगता तो नहीं लाभ मिला, बल्कि और असुरक्षा बढ़ गई। एक राजा दूसरे राजा से लड़ने लग गए कि जाओ इसे परास्त करो और राजा बन जाओ। अगर पहले कर्म के आधार पे था तो पहले इसके लिए कोई एजुकेशन होती होगी, फिर कोई टेस्ट होता होगा, तब जाके कोई राजा बनता होगा, माने कोई इसका प्रोसीजर होगा, कोई एक सोचा समझा बौद्धिक प्रोसीजर होगा, ना कि लड़ाई युद्ध का प्रोसीजर होगा। फिर ये लोग युद्ध से राजा बनने लगे, तो क्या ये इन्हें ज्यादा आसान लगा? फिर भी इन्होंने नहीं बदला कि अरे भाई गलती हो गई, ऐसे नहीं है, वही वाला प्रोसीजर चलाओ पहले वाला, तो नहीं किया। तो या तो ये व्यवस्था कभी रही ही नहीं है, केवल और केवल किताबों में है कि किसी ने लिखी होगी, इस पर चर्चाएं हुई होंगी, लेकिन ये कभी धरातल पे नहीं उतरी होगी, या तो ऐसा है। और अगर उतरी है तो फिर कर्म के आधार वाली व्यवस्था लोगों को वो लाभ नहीं दे पाई होगी जो लाभ उन्हें चाहिए था।
ना वो शूद्रों को वो लाभ दे पाई होगी, ना ब्राह्मणों को दे पाई होगी, ना वैश्यों को दे पाई होगी, ना क्षत्रियों को दे पाई होगी। तब उसमें किसी ने चेंज किया होगा, और चेंज करके भी वो लाभ नहीं मिला जो चाहिए था। शूद्र भी वंचित, वैश्य भी वंचित, क्षत्रिय भी वंचित, ब्राह्मण भी वंचित। तो अगर ये व्यवस्था थी भी धरातल पर, तो ये चेंज करके भी समाधान तो हुआ नहीं। तो हम कई तरीके से देख सकते हैं, मतलब ये प्रयोग अगर हो चुके हैं तो इससे समाधान हुआ नहीं, माने ये व्यवस्था ही बेकार है। वर्ण टाइप की जो व्यवस्था है ये बेकार है। फिर इसे कर्म से कर लो, कर्म के आधार से कर लो तो भी बेकार है, और जन्म के आधार से कर लो तो भी बेकार है। इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब ये व्यवस्था ही बेकार है। और अगर ये व्यवस्था अभी तक आई ही नहीं है, तब फिर चिंतन मनन करने की बात है कि भाई फिर किस आधार से चिंतन मनन किया जाए। और अगर ये कभी व्यवस्था आई ही नहीं है, तो फिर जातियां हमारे भारत में कैसे उदय हो गई, कैसे उनका अस्तित्व आ गया? इसका मतलब है कि आई तो होगी, कर्म के आधार से कभी आई होगी पता नहीं, लेकिन जन्म के आधार से तो रही होगी, ये तो सामने ही है। लेकिन उसमें लिखा है कि कर्म के आधार से हो सकता है कि कभी किसी ने कुछ ट्राई किया हो, नहीं आ पाई हो, वगैरह वगैरह। तो कर्म के आधार से भी, क्योंकि जब धर्म के ये जन्म के आधार से इसके परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो वो लोग कर्म के आधार से करके देखते इसको, क्योंकि राजा को तो कोई दिक्कत थी नहीं करने में, और राजा ब्राह्मणों की बात सुनते थे तो उनकी भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसका मतलब उन्होंने इस बात को सोचा नहीं, किया नहीं। मतलब ये बात वो लोग सोच रहे होंगे, भले ही किताबों में उनके लिखी है, पुरानी किताबों में, लेकिन वो सोच रहे होंगे कि नहीं, ये इससे भी कोई समाधान होगा नहीं, तो किया नहीं कभी उन्होंने। इससे भी यही बात समझ में आती है कि वर्ण आश्रम वाली जो पूरी व्यवस्था है वो वैसे रिजल्ट ना दे पाई, ना दे पाएगी जिस प्रकार के रिजल्ट लोगों ने इससे सोचे होंगे। क्योंकि लोग तो हर एक ही व्यवस्था से अच्छे रिजल्ट सोचते ही हैं, तभी लेके आते हैं उसे, तभी उस पर चिंतन मनन करते हैं, प्रयास करते हैं, और आज तक नहीं आई। अब आज जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, सीधी सी बात है, उससे कहीं बेहतर है। अब आगे और कौन सी अच्छी व्यवस्था हो सकती है, अब इस बारे में सोचना है। क्योंकि अब लोकतंत्र वाली व्यवस्था भी एक लेवल पर आकर रुक गई है, वो उसके आगे नहीं कर पा रही है। वो 10% तक लोगों को अच्छे से जीवन देने में सफल हो रही है, 90% को नहीं हो रही है, जो फेल हो जा रही है, जो आज की लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था है। इस बारे में इन्होंने कोई बहुत चिंतन मनन किया नहीं। थोड़ा बहुत किया तो इन्होंने सोचा कि एक कम्यून व्यवस्था जो है खोली जाए, कम्यून में एक गुरु हो जो सबको उपदेश करे, और कैसी व्यवस्था होगी वहाँ, कैसे लोगों के काम बटेंगे, कैसे उनको सुख सुविधाएं मिलेंगी, इस बात का कोई ब्लूप्रिंट बनाए। तो इन्होंने प्रयास किया अमेरिका में, रजनीशपुरम में, तो वो भी फेल हो गया। मतलब इन्होंने भी जो कुछ सोचा था वो भी धरती पर उतरते उतरते ही फेल हो गया, माने वो भी समाधान नहीं हुआ। मतलब कम से कम समाधान आ तो जाए। चलो आने के बाद में फिर देख रहे हैं हम 30-40 साल में कि नहीं हुआ, ये तो आते आते ही फेल हो गया। मतलब ये इस लेवल का भी समाधान नहीं था कि कम से कम आ तो जाए। तो ये नहीं लोगों को ठीक लगा, तो हटा दिया। अब आगे की जो व्यवस्थाएं हैं, दुनिया में बहुत सारे आइडियाज चल रहे हैं कि आगे भविष्य की क्या एक व्यवस्था हो सकती है, जिसमें हम लोग भी दे रहे हैं संपूर्ण समाधान की व्यवस्था। तो उसको भी आप सब लोग चेक करें, और अगर वो आधे से ज़्यादा लोगों में खरी उतरती है, आधे से ज़्यादा लोग उसको चाहते हैं कि हाँ ये व्यवस्था को आना चाहिए, हम इसे टेस्ट करके देखना चाहते हैं कुछ सालों तक, तो फिर ये व्यवस्था आ जाएगी। साथ ही साथ हम ऑनलाइन ओपन मंच पर खुले डिस्कशन भी रख रहे हैं कि ताकि किन्हीं और के पास भी जो आइडिया हो वो भी आके रखें, ताकि जो सारे आइडियाओं में बेस्ट आइडिया होगा उसको आगे लेके चलें, उसको मौका दें कि वो धरातल पे उतरे, और ज़्यादा से ज़्यादा समाधान जितना भी संभव है वो हो सके, और दुख कम हो सके, सुख बढ़ सके। इस बात के लिए तो हम लोग कर रहे हैं।
आपको लगा हो कि मैंने कोई गलत समीक्षा की है तो आप भी, यहाँ क्योंकि खुला मंच है, मेरा नंबर नीचे फ्लैश करता रहता है, उस नंबर पे आप कभी भी मुझे बता सकते हैं। तो आपकी ऑनलाइन मीटिंग मैं इस पे फिक्स कर दूंगा। आप जब भी जो भी समय इत्यादि होगा वो तय करके, और फिर इस पर खुले में चर्चा होगी। ये मंच ऐसे ही चलेगा जब तक कि ये बात ना तय हो जाए कि भाई जितने सारे आइडियाज़ दुनिया में घूम रहे हैं उसमें से बेस्ट आइडिया कौन सा है। तब तक ये सब चर्चाएं चलेंगी और उसके बाद में उस बेस्ट आइडिया को लोगों तक पहुंचाने का काम चलेगा। और जैसे ही आधे से ज़्यादा लोग उसके लिए तैयार होंगे तो उस व्यवस्था को पॉलिटिकली लाने का काम शुरू हो जाएगा कि हम लोग लोकसभा के इलेक्शन में खड़े होंगे, लोग उसके लिए वोट करेंगे, आधे से 300-400 माने 400 से ज़्यादा सांसद हमारे वहाँ आ जाएंगे, 2/3 से ज़्यादा बहुमत से, और वहाँ जाके फिर नई व्यवस्था से पुरानी व्यवस्था को रिप्लेस कर देंगे। ये तरीका है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो खूब इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपका इसमें योगदान होगा कि इसे आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, ताकि हम लोग अगले स्टेप पर पहुँच सकें कि भाई बेस्ट आइडिया क्या है, ये इसका चुनाव हो सके, और फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जी।